नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में जिसने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक हालातों को हिलाकर रख दिया। हाल ही में इजरायली सेना ने यमन के रास ईसा और होदेईदा पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। ये हमले पश्चिमी यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किए गए हैं और ये सब एक दिन बाद हुआ जब हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी। ये घटना अब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। क्या ये सिर्फ एक प्रतिशोध था या इसके पीछे और भी बड़े कारण हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जानकारी देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आखिर ये घटनाएं कैसे शुरू हुई हैं। तो देखिए, मध्य पूर्व का इतिहास सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा से ही अस्थिर रहा है। हूती विद्रोही जो कि ईरान समर्थित हैं, यमन में काफी लंबे समय से सरकार और सऊदी अरब गठबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल का इस संघर्ष में सीधा हस्तक्षेप पहले नहीं देखा गया था, लेकिन हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इजराइल भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया है। एक दिन पहले हूतियों द्वारा इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल दागने की घटना ने इजरायली सेना को जवाबी कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ही पश्चिम यमन के रास ईसा और होदेईदा पर इजरायली हवाई हमले शुरू होते हैं। हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इससे पहले हूतियों का मुख्य संघर्ष सऊदी अरब के साथ था। इजराइल पर इस हमले ने वैश्विक स्तर पर सनसनी फैला दी है और दुनिया भर के नेता इस घटना पर नजर रखने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि हूतियों ने इजराइल को निशाना क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष का विस्तार था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति भी थी? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला ईरान द्वारा निर्देशित था क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का तनाव किसी से छिपा नहीं है। अब बात करते हैं इजरायली सेना द्वारा यमन पर किए गए हवाई हमलों की। तो देखिए, ये एक प्रतिशोध था, लेकिन क्या ये सिर्फ बदला लेने तक सीमित था? इजराइल ने यमन के रास ईसा और होदेईदा पर अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया जो कि कथित तौर पर ईरानी समर्थन से संचालित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला न केवल प्रतिशोध था बल्कि इसके पीछे इजराइल की रणनीति मंशा भी थी, मध्य पूर्व में ईरानी प्रभाव को कमजोर करना। अब सवाल उठता है कि हूती विद्रोही इजराइल के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? देखिए, दरअसल हूती विद्रोही सिर्फ यमन में सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे बल्कि वे ईरानी समर्थित ताकतों के रूप में भी देखे जाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच दशकों से तनाव जारी है और ईरान का इरादा इजराइल के खिलाफ हर मोर्चे पर संघर्ष को जारी रखना है। इसी रणनीति के तहत हूती विद्रोही भी अब इजराइल के खिलाफ हमले करने लगे हैं। जहां एक तरफ ये हवाई हमले सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें यमन के आम नागरिकों पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। रास ईसा और होदेईदा जैसे शहरों में बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं और ये हमले उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित भी कर रहे हैं। यमन पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहा है और इन हमलों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन हमलों की निंदा कर रही हैं और मानवीय सहायता के लिए भी आगे आने की अपील कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों ने इजराइल और यमन में हुए इन हमलों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जबकि अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं कई देशों ने इसे अनुचित प्रतिक्रिया बताया है। ईरान ने इस पूरे मामले को लेकर इजराइल की निंदा की है और कहा है कि यह हमला मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि संघर्ष का भविष्य क्या होगा। क्या इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष और गहरा होगा या फिर कूटनीति के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा? हालांकि जो एक बात साफ है वो ये है कि यह संघर्ष मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। इजराइल की सुरक्षा हमेशा से ही उसके लिए प्रमुख मुद्दा रहा है। हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर हमला सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा को चुनौती देता है। इससे पहले इजराइल को मुख्य रूप से हिजबुल्ला, हमास और ईरान से खतरा था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि हूती विद्रोही भी एक नई चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। मध्य पूर्व की राजनीति अब और भी जटिल हो गई है और यह देखना होगा कि इस तनाव का अंत कैसे होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस संघर्ष को रोका जा सकता है? क्या इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच कूटनीति और बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाला जा सकता है?
इस तरह के संघर्ष का समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष बातचीत के माध्यम से सहमति पर पहुंचे। मगर वर्तमान परिदृश्य में जहां ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध हैं, ऐसे में मध्य पूर्व में शांति लाना आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र को भी इन मुद्दों के मध्यस्थ से करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक निर्दोष लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। तो ये था यमन पर इजरायली हवाई हमलों और हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले का पूरा विश्लेषण। ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व और दुनिया पर पड़ सकता है। यमन की जनता पहले ही युद्ध, गरीबी और मानवीय संकट से जूझ रही है और इन हमलों ने उनकी तकलीफों को और बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या भविष्य में कोई शांति प्रक्रिया शुरू होती है या फिर ये संघर्ष ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आपका इस सब पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देखते रहें मिलत टाइम्स। धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।